असीम समंदर के बीच एक नाव के अंदर 5 लोग, इनमें से 4 समुद्री लुटेरे या जिन्हें अंग्रेजी में हम पायरेट्स कहते हैं। 5वां आदमी एक समुद्री जहाज का कप्तान, कैप्टन। इसे किया गया है अगवा। जहाज अमेरिका का है और कप्तान भी, जिन्हें समुद्री लुटेरे कहा जा रहा है। बत्ती भर के 4 छोरे हैं, अंग्रेजी में बोलें तो टीनेजर्स। सीन सेट है, कुछ ही देर में अमेरिका की नौसेना के जहाज, हेलीकॉप्टर सब आ जाते हैं। एकदम फिल्मी स्टाइल में स्नाइपर्स 3 गोली चलाते हैं और तीनों लुटेरे ढेर हो जाते हैं। कप्तान बचा लिया जाता है। घर पहुंचकर उसका स्वागत एकदम हीरो की तरह होता है। बाकायदा किताब छपती है, फिल्म बनती है, सब ताली बजाते हैं और घर भी चले जाते हैं। पीछे छूट जाती है एक तस्वीर, उस चौथे लुटेरे की तस्वीर जो बच गया था, जो 33 साल जेल की सजा पाने के बाद भी हथकड़ियों में बंधा खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये कहानी है सोमालिया के समुद्री डाकुओं की। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। साल 2009 अप्रैल महीने की बात है। मर्स्क अलाबामा नाम का एक जहाज था। मर्स्क कंपनी का नाम है, अलाबामा जहाज का नाम है। उस वक्त, जिस वक्त की एक घटना है, तब इसका पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री अमेरिका में था। ओमान से निकला ये जहाज में राहत सामग्री थी यूएन की विभिन्न संस्थाओं की तरफ से, जिसे पहुंचाया जाना था केन्या, जहां से राहत सामग्री युगांडा, रवांडा आदि देशों में भेजी जाती। इस रूट से जाते हुए उन्हें सोमालिया के बगल से होकर के जाना था। सोमालिया, जिसका नाम सुनते ही एक चीज ही याद आती है जहाजियों को, समुद्री लुटेरे। सोमालिया का नक्शा आप देखिए, अरब देश यमन के एकदम करीब, अफ्रीकी महाद्वीप के उस हिस्से में बसा एक मुल्क जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ठीक बगल में विशाल समंदर है। हमले की स्थिति में जहाज की सुरक्षा के इंतजाम न के बराबर थे। जहाज के कप्तान रिचर्ड फिलिप्स ने क्रू और कंपनी का ध्यान इस तरफ खींचा भी, लेकिन अमेरिकी कंपनी अपनी चौड़ में थी। उन्होंने फिलिप्स की एक नहीं सुनी और इस चौड़ के 2 कारण थे। पहला कारण यह था, समंदर की सतह और जहाज के डेक के बीच 50 फीट की ऊंचाई थी। 50 फीट की ऊंचाई पर जब जहाज चल रहा हो, वो पिच करता है, हीव करता है, रोल करता है, हिलता डुलता रहता है। तब इतनी ऊंचाई पर पहुंचना तब लोगों को लगता था कि लगभग नामुमकिन होगा। दूसरा कारण था, किसी अमेरिकी जहाज पर आखिरी बार 1815 में समुद्री लुटेरों ने हमला किया था। लोग हिम्मत ही नहीं करते थे। यानी लगभग 2 सदियों में किसी ने किसी अमेरिकी जहाज पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं की थी। सुरक्षा की इस थ्योरी का सामना जल्द ही प्रैक्टिकल असलियत से हुआ। 8 अप्रैल के रोज क्रू ने देखा कि मछली पकड़ने वाली 2 नावें, स्किफ जिनको हम कहते हैं, जहाज के पीछे लग गई, जिस पर सवार थे सोमालिया के समुद्री लुटेरे। लुटेरे कहने से बात भारी की भरकम लगती है। असल में ये 15 से 18 साल की उम्र के ही लड़के थे। कप्तान फिलिप्स ने फोन पर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से सिर्फ निराशा हाथ लगी उन्हें। इसके बाद उन्हें यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी पर एक संदेश प्रसारित करते हैं वो। ये नाटक था, ये दिखाने के लिए कि मदद आ रही है। फिलिप्स का एक संदेश सुनकर 2 में से एक नाव ने अपना रास्ता बदला, दूसरी फिर भी उनके पीछे लगी रही। उससे छुटकारा पाने के लिए क्रू ने जहाज से पानी के तेज फव्वारे मारे। काफी कोशिशों के बाद जब समुद्री लुटेरों की नाव जहाज के नजदीक नहीं पहुंच पाई तो उसने भी पीछा छोड़ा। फिलिप्स और उनके क्रू की सांस में सांस आ गई। लगा कि मुसीबत टल गई। रात भर जहाज अपनी गति से रास्ते पर बढ़ता रहा। अगली सुबह सूरज उगा और अपने साथ एक बुरी खबर फिर लाया। फिलिप्स ने दूरबीन से देखा कि लुटेरों की नाव अब भी उनके पीछे है। फिर एक बार एक रोज पहले का घटनाक्रम दोहराया गया। लुटेरों की नाव जहाज के नजदीक आने की कोशिश करती रही और जहाज का क्रू उन पर फव्वारे मारता रहा। कुछ घंटों बाद लुटेरों ने एक सीढ़ी निकाली और जहाज के किनारे से सटा ही दी। इसके बाद बंदूकधारी 4 लुटेरे जहाज पर चढ़े। जहाज पर चढ़े इन 4 लुटेरों का एक लीडर था, नाम था अब्दुवाली मुसे। चारों में सबसे ज्यादा अनुभवी वही था। उसने बंदूक की नोक पर फिलिप्स से पहला सवाल पूछा कि यह जहाज है कहाँ का। फिलिप्स ने जवाब दिया, यूएस। ये सुनते ही चारों लड़के खुशी से खिलखिलाने लगे। अमेरिकी जहाज का मतलब था जहाज के रिहाई के बदले बड़ी रकम मिलेगी और डॉलर्स मिलेंगे। इसके बाद उन्होंने जहाज के कंट्रोल्स चेक किए। पता चला कि कंट्रोल्स काम ही नहीं कर रहे। ये फिलिप्स और क्रू की चालाकी थी। उन्हें पता था कि लुटेरे जहाज को सोमालिया के तट पर ले जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए उन्होंने जहाज के कंट्रोल्स को डिसेबल कर दिया और बहाना किया कि ये कंट्रोल्स खराब हो गए हैं। लुटेरों के सरदार ने फिलिप्स से पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं। दरअसल फिलिप्स ने क्रू के 14 सदस्यों को इंजन रूम में भेजकर अंदर से ताला लगाने को कह दिया था ताकि लुटेरे वहां न घुस सकें। फिलिप्स के बताते ही लुटेरों का लीडर उन 14 लोगों की खोज में निकला, लेकिन जैसे ही वो इंजन रूम में पहुंचा वहां मौजूद लोगों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद क्रू और बाकी लुटेरों के बीच
बार्गेनिंग शुरू हुई। क्रू ने प्रस्ताव रखा कि अगर वो कप्तान फिलिप्स को छोड़ दें तो वो अब्दू वाली को जाने देंगे। इतना ही नहीं, वो $30,000 और एक लाइफ बोट देने को भी तैयार हुए। सब कुछ ठीक से निपटता दिखाई दे रहा था कि तभी कप्तान फिलिप्स से एक गलती हुई। रिहा किए जाने से पहले फिलिप्स लाइफ बोट में घुसे ताकि लुटेरों को उसे चलाने का तरीका सिखा सकें, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक लुटेरे ने फिलिप्स की कांख में बंदूक के बट से वार किया और दरवाजा बंद कर दिया। लुटेरों ने फिलिप्स को किडनैप किया था और अब वो उन्हें अपने साथ सोमालिया लेकर जाने वाले थे। फिलिप्स की रिहाई कैसे हुई, उससे पहले एक और बात है जिसका जिक्र किए बिना एक कहानी अधूरी रहेगी। सोमालिया वो मुल्क है जिसके समंदर में मछलियों का अथाह भंडार है। मछलियां इतनी है कि 1990 तक सोमालिया की अर्थव्यवस्था मछलियों के शिकार से ही चलती थी। तब यहाँ समुद्री लुटेरों का कोई डर नहीं था, अधिकतर लोग मछली का व्यापार करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि सन 2000 आते आते सोमालिया समुद्री लुटेरों का दूसरा पर्याय बन गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 1990 के दशक में चलना होगा। हुआ यूं कि इस दौरान सोमालिया गृह युद्ध की भेंट चढ़ा। सरकार जैसी कोई चीज नहीं रही तो नौसेना भी खत्म हो गई, जिसका फायदा उठाया विदेशी कंपनियों ने। सोमालिया के लोग छोटी नावों में मछली पकड़ते थे, उनके सामने विदेशी कंपनियां बड़े बड़े ट्रॉलर्स लेकर के आ गई। लोगों का रोजगार छिन गया और जैसे ही चीज व्यापक हो गई, सोमालिया के लोगों ने हथियार उठाए और समुद्री लुटेरे बन गए। समुद्री मालवाहक जहाजों का एक बड़ा जखीरा सोमालिया की तटरेखा के बगल से होकर गुजरता ही था। मछुआरे से लुटेरे बने लोगों ने इन जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया। इसका फायदा भी हुआ। फिरौती की एक बड़ी रकम सोमालिया पहुंचने लगी और साल 2005 तक ये धंधा इतना बड़ा हो गया कि एक पायरेट स्टॉक एक्सचेंज बना। यानी लुटेरों के अभियान को फंड करने के लिए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते थे और बदले में आपको लूटी हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा भी मिलता। ये बिजनेस कितना बड़ा था, इस आंकड़े से समझिए कि साल 2006 से 2013 के बीच लुटेरों को 27,000 करोड़ रुपए की रकम फिरौती के रूप में मिली थी। फिरौती का ये लालच ऐसा था कि सोमालिया में 15-17 साल के लड़कों ने समुद्री लुटेरों के ऐसे गैंग बना लिए जो मालवाहक जहाजों को निशाना बनाते थे। 8 अप्रैल के रोज जिन 4 लड़कों ने अमेरिकी जहाज को लूटने की कोशिश की, वो भी एक ऐसे ही गुट का हिस्सा थे। जहाज अपहरण कर सोमालिया ले जाने का प्लान जब फेल हो गया तो जहाज के कप्तान को अपने साथ लेकर चलने लगे। सोमालिया के समुद्री लुटेरों के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो एक किताब का नाम सुनिए, सोमालियन पायरेट्स नाम की ये ऑडियो बुक आपको मिल जाएगी कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां आपको जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां मिल जाएंगी, उपन्यास हैं, कहानियां हैं, फाइनेंस बुक्स हैं। 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स हैं और 25 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं। इस परिवार से आप जुड़ सकते हैं और कुकू एफएम आपको एक ऑफर भी दे रहा है। महीनावार सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन, तो आपको 50% की छूट मिल जाएगी और इसके लिए आपको एक कोड डालना है LT50। आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये 1 महीने के लिए है। लाइफ बोट में कप्तान फिलिप्स को लेकर चारों समुद्री लुटेरे सोमालिया की तरफ जा रहे थे। वक्त काफी लगना था क्योंकि लाइफ बोट की स्पीड कम थी और फिलिप्स का अपना जहाज उनका पीछा कर रहा था। करीब 1 दिन बाद 11 अप्रैल को अमेरिकी नेवी का एक नौसैनिक जहाज भी वहां पहुंच गया। उन्होंने लुटेरों के लीडर अब्दू वाली से बातचीत की कोशिश की। लुटेरे करोड़ों डॉलर की फिरौती मांग रहे थे। अमेरिकी नेवी सील्स ने उन्हें बातों में उलझा रखा और साथ ही फिलिप्स की रिहाई का प्लान भी बनाते रहे। 11 अप्रैल की रात फिलिप्स को भागने का एक मौका मिला। उन्होंने एक लुटेरे को धक्का दिया और खुद समंदर में छलांग लगा दी, लेकिन इससे पहले कि वो अपने जहाज तक पहुंच पाते, लुटेरों ने उन्हें दोबारा पकड़ लिया। फिलिप्स की जान अब खतरे में थी। अमेरिकी नेवी सील्स के जवानों को जल्द से जल्द एक कदम उठाना था क्योंकि अब देर का मतलब था कि कैप्टन फिलिप्स की जान को कभी भी कुछ भी हो जाता। तभी उनकी किस्मत ने सहारा दे दिया, साथ दे दिया उनका। एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि जो लुटेरों की लाइफ बोट थी, एक रस्सी के सहारे नौसैनिक जहाज से बांधी जा चुकी थी, उसको टो करना पड़ा। इसकी मदद से नौसैनिक जहाज धीरे धीरे लाइफ बोट के नजदीक आया और 12 अप्रैल की रात मौका पाकर स्नाइपर्स ने 3 लुटेरों को अपना निशाना बना लिया और कैप्टन फिलिप्स को सकुशल रिहा कर लिया गया। इस ऑपरेशन में चौथे लुटेरे अब्दू वाली मूसे की जान बच गई। उसे यूएस लाया गया। स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है अब्दू वाली ही है और पुलिस की हिरासत में, उसके गिरफ्त में मुस्कुरा रहा है वो। इस तस्वीर के चलते अमेरिकी मीडिया ने उसे द स्माइलिंग पायरेट का नाम दिया था। इस घटना पर एक फिल्म भी बनी जिसमें मशहूर अभिनेता टॉम हैंक्स ने कैप्टन फिलिप्स की भूमिका निभाई थी। फिल्म हिट रही और उसने काफी अवार्ड भी जीते। आखिर में कहानी का पटाक्षेप इस तथ्य के साथ करते हैं कि सोमालिया साल 2023 में भी गृह युद्ध की मार झेल रहा है, जिसमें पिछले 20 सालों में कुल 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सोमालिया से सटे समंदर में नेचुरल रिसोर्सेज की बहुतायत है, लेकिन उनका दोहन आज भी सिर्फ विदेशी कंपनीज करती हैं। सोमालिया के लोगों के लिए बचता है एक ही रास्ता, जुर्म का।
कौन कह सकता है कि हम में से कोई ऐसी परिस्थिति में पैदा होता तो क्या करता। बहरहाल आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं, जिसे लिखा है हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे रिकॉर्ड किया है इसे जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।